हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 पार्ट्स एंड होल्स में आज हम करने जा रहे हैं फ्रैक्शंस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सभी चैप्टर्स के टॉपिक प्लेलिस्ट में मिले। चलिए आज शुरू करते हैं हम फ्रैक्शंस। तो बच्चों, सबसे पहले बताइए आपको ये क्या दिखाई दे रहा है। यस, दिस इज पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा दिखाई दे रहा है और ये एक सर्कुलर शेप में है। सर्कुलर शेप में पिज़्ज़ा है और अगर आपके घर में 4 मेंबर्स हैं तो आप क्या करेंगे? सोचिए। यस, आप करेंगे 4 पार्ट्स, उसके 4 इक्वल पार्ट्स कर देंगे। तो सभी पार्ट हमारे 4 में से 1 पार्ट कहलाएंगे, यानी कि 1/4। हर पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं? 1/4। क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमने 4 पार्ट्स कर दिए और उसमें से एक पार्ट को हम बोलेंगे 1/4। तो इसीलिए हम आज शुरू कर रहे हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे, कैसा फ्रैक्शंस होते हैं, किस तरह से लिखते हैं हम उसे, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शंस में जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैं वो किस तरह से लिखे जाते हैं। उसके बाद फ्रैक्शंस ऑफ ए कलेक्शन, अगर कोई कलेक्शन में ऑब्जेक्ट्स हैं, इमेजेस हैं या ग्रुप्स में हैं तो हम उसका फ्रैक्शन किस तरह से लिखेंगे। उसके बाद हम फ्रैक्शन को वर्ड्स में किस तरह से लिख सकते हैं वो भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम कि ये आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है और इसमें पूरी तरह से इसे रेड कलर किया गया है, सर्कल को, और यहाँ पर स्क्वायर को भी येलो कलर किया गया है, पूरा फिल किया गया है येलो कलर से। तो हम इसको फ्रैक्शन जब इसका लिखना होगा हमें कि ये सर्कल कितना शेडेड है, कितना कलर्ड है, तो हम क्या लिखेंगे कि इसमें कोई हमने पार्ट्स नहीं किए, इसमें कोई पार्ट नहीं किए हमने, तो हम क्या लिखेंगे इसको कि ये तो 1 पार्ट है। 1 पार्ट में से पूरा 1 पार्ट शेडेड है। इट मीन्स 1/1 मीन्स 1। तो नंबर में हम लिखेंगे 1 और हम वर्ड्स में लिखेंगे होल। मीन्स दिस सर्कल इज शेडेड एज रेड एंड फ्रैक्शन हम लिखेंगे होल। सो होल सर्कल इज कलर्ड एज रेड। और ऐसे ही हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायर के लिए, होल स्क्वायर इज कलर्ड एज येलो। तो फ्रैक्शन की स्टार्ट होता है हमारा होल से, यानी कंप्लीट फिगर से, जिसमें कि पूरा फिगर हमारा शेडेड होता है, कलर्ड होता है। तो इसके लिए हम लिख देंगे होल। इसके बाद देखते हैं क्वार्टर। अब क्वार्टर पार्ट किसे कहते हैं? अगर आपने किसी भी फिगर की 4 पार्ट्स किए, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, इमेजेस हैं, उसके आपने इक्वल पार्ट्स किए 4। आप यहाँ देख रहे हैं हमने सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब उसके बाद एक पार्ट को पिंक कलर से शेड किया है। पिंक कलर से शेड करने के लिए अगर हम पिंक वाले पार्ट का फ्रैक्शन लिखना चाहते हैं, ग्रीन का नहीं, पिंक का लिखना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले फ्रैक्शन लिखने के लिए हमें उसके कितने पार्ट्स किए गए हैं वो लिखना होता है। तो हमारे पास लिखा हुआ है 4, यानी कि इसमें 4 पार्ट्स किए गए हैं, तो हम लिखेंगे 4। डिनोमिनेटर में ये होती है हमारी फ्रैक्शन लाइन या डिवीजन लाइन, जो आप यहाँ देख रहे हैं, डिवीजन लाइन कहते हैं इसको। और इसके ऊपर एक नंबर लिखा जाता है और इसके नीचे भी नंबर लिखा जाता है। इसके ऊपर वाले नंबर को कहते हैं हम न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर लिखा जाता है कि जितने पार्ट्स हैं, जैसे कि 4 पार्ट्स हैं, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स। तो टोटल पार्ट्स जितने होते हैं वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, और जितने पार्ट का हम फ्रैक्शन लिखना चाहते हैं, यानी पिंक पार्ट का फ्रैक्शन लिखना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे 1, क्योंकि 1 पार्ट ही यहाँ पे पिंक है। तो हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं 1/4। यही अगर हम ग्रीन पार्ट का फ्रैक्शन लिखना चाहें, सपोज हमें यहाँ तो हमने पिंक का लिखा, अगर हम ग्रीन पार्ट का लिखना चाहते हैं तो हम फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? टोटल पार्ट्स है हमारे पास 4, जिसमें कि 3 पार्ट्स हमारे 1, 2 एंड 3 पार्ट्स ग्रीन शेडेड है। तो ग्रीन पार्ट के लिए अगर आपको फ्रैक्शन लिखना है तो आप लिखेंगे 3/4। 4 में से 3 ग्रीन शेडेड हैं। इसी तरह से हम
यहाँ पे स्क्वायर के पार्ट्स देख सकते हैं। स्क्वायर में आपने किए हुए हैं 4 पार्ट्स, जिसमें कि 4 पार्ट्स में से 1 कलर्ड है ब्लू। हमने ये फ्रैक्शन लिखा है ब्लू के लिए, तो 1 इज न्यूमरेटर एंड 4 इज डिनोमिनेटर। अगर आप यहाँ पे वाइट पार्ट का फ्रैक्शन करना चाहते हैं, अगर आपको वाइट पार्ट के लिए फ्रैक्शन लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि 4 पार्ट्स हैं, उसमें से 3 पार्ट्स आपके वाइट शेडेड हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3/4। हाफ लिखने के लिए हमें 1/2 या 2/4 लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे एक सर्कल की फिगर बनी हुई है और स्क्वायर की भी बनी हुई है। यहाँ हम सर्कल को अगर देखते हैं तो सर्कल में अगर हमने 2 पार्ट्स कर दिए और उसमें से एक पार्ट को ऑरेंज शेड कर दिया है, तो 2 पार्ट्स में से हमने 1 पार्ट को शेड करा है ऑरेंज, तो ऑरेंज पार्ट के लिए हम क्या लिखेंगे? 1/2। अगर आपने 2 पार्ट्स किए हैं तो ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर हमने एक ही लाइन से पार्ट किया तो ये 2 आपको दिखाई देगा कि 2 पार्ट्स हो गए हैं 1 एंड 2, जिसमें कि 1 पार्ट पूरी तरह से शेड किया गया है, तो हम लिख देंगे 1 न्यूमरेटर और 2 डिनोमिनेटर। लेकिन अगर हमने और पार्ट्स कर दिए, इसके 4 पार्ट्स कर दिए, अगर हमने इसके 4 पार्ट्स कर दिए तो देख रहे हैं कि 2 ऑरेंज दिखा रहा है, तो हम लिखेंगे 2, तो 2 होगा हमारा न्यूमरेटर एंड 4 होगा हमारा डिनोमिनेटर। तो हम इस सर्कल के लिए 1/2 भी लिख सकते हैं और 2/4 भी लिख सकते हैं। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स अगर आप 2 समझते हैं तो 1 को लिखना है, और अगर आपके पार्ट्स 4 दिखाई दे रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ पर स्क्वायर में भी यही करना है आपको। स्क्वायर में भी अगर हम 2 पार्ट मान के चलते हैं कि 2 पार्ट किए गए, तो 2 में से एक पार्ट को शेड किया गया, तो हम लिखेंगे 1/2। और अगर हम इसके और भी 4 पार्ट्स कर देते हैं, फिर भी हमें ये 2 पार्ट शेडेड नज़र आ रहे हैं, तो 2 पार्ट शेडेड है 4 में से, 4 में से 2 पार्ट शेड है, तो हम लिखेंगे 2/4। इसके बाद 3/4 हम लिखते हैं 3/4। अब इसमें देख रहे हैं आप सर्कल है, सर्कल के 4 पार्ट्स किए गए हैं, तो 4 पार्ट्स हमारे 1 2 3 4, 4 में से हमारे 3 पार्ट्स ब्लू कलर शेड है, तो हम ये ब्लू कलर के लिए फ्रैक्शन लिख रहे हैं 3/4। 4 पार्ट्स में से 3 ब्लू कलर हैं। अब यहाँ स्क्वायर में देख लेते हैं, स्क्वायर में भी यही है, 4 पार्ट्स हैं, उसमें से 3 को शेड किया गया है, तो वी हैव टू राइट द फ्रैक्शन एज 3/4। नाउ अगेन होल। अब ये होल वापस से क्यों आया है? क्योंकि आप देख रहे थे कि पहले आपका जो फिगर था सर्कल, उसमें कोई पार्ट्स नहीं किए गए थे, तो हमने होल लिखा था, यानी कि 1/1 1 था पार्ट उसका, और 1 में से 1 को ही शेड कर दिया गया था। यहाँ देख रहे हैं कि इसके 4 पार्ट्स किए गए हैं, तो किसी भी इमेज की, किसी भी फिगर की जितने पार्ट्स किए गए हैं और सभी के सभी अगर शेडेड हैं, कलर्ड हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसे? होल, या 1/1 या 4/4। 4/4 भी लिख सकते हैं। 4/4 क्यों लिखेंगे? क्योंकि 4 पार्ट्स हैं और 4 में से 4 के 4 रेड कलर है, तो 4 में से 4 पार्ट शेडेड है, वी हैव टू राइट 4/4 और 1/1। 1 भी मान सकते हैं अगर हमने इसको यहाँ पे डिवीजन इनका नहीं किया, पार्ट्स नहीं किए, तो हम 1/1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर में भी यही है, 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स को शेड कर दिया गया है। अगर हम इसको नहीं भी मानते कि हमने 4 पार्ट्स किए हैं, सिर्फ 1 है, तो हम इसको 1/1 भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम ग्रुप्स, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस आपके ग्रुप्स में या कलेक्शन में हैं, तो आप उसका फ्रैक्शन पार्ट कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, आप बैलून्स देख रहे हैं, बैलून्स आपके दिखाई दे रहे हैं ग्रुप्स में। हमारे पास 16 बैलून्स हैं और उसमें से ग्रुप किए गए हैं, वर्टिकली ग्रुप किए गए हैं या कॉलम वाइज किए गए हैं 4, रो वाइज भी 4 हैं। आपको 4 लाइंस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अभी हम कॉलम वाइज समझते हैं। कॉलम वाइज यहाँ पे 4 ग्रुप्स हैं, तो
अगर हम ये बोलें कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ बैलून्स 16 है। 16 कैसे हैं? 4 यहाँ पे आपको कॉलम वाइज दिख रहे हैं, रो वाइज भी 4 दिख रहे हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 16। सो 16 बैलून्स आर देयर। ठीक है, अब इसका बोल रहे हैं कि 1/4 कितना होगा, फ्रैक्शन 1/4 कितना होगा। सो 1/4 ऑफ 16 यानी 16 बैलून्स में से 1/4 पार्ट कितना होगा, तो इसे हम सॉल्व कर देते हैं। 1/4 ऑफ के लिए लिखते हैं हम मल्टीप्लाई और 16, सो 16 1 जा 16 एंड डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 16 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी 16 को के अगर हमने 4 पार्ट्स कर दिए हैं तो एक ग्रुप में कितने आएंगे। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं 16 को 4 से। 4 4 जा 16, माइनस किया हमने तो 4 आया। इट मीन्स एक ग्रुप में 4 बैलून्स हैं। तो हमें एक बात याद रखनी है कि जब भी हमें इस तरह से फ्रैक्शन निकालना है ग्रुप्स का, तो हमें लेने हैं टोटल ऑब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्रुप्स। टोटल ऑब्जेक्ट्स थे 16, नंबर ऑफ ग्रुप्स थे हमारे पास 4, उनको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप। एक ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब देखते हैं कुछ कलेक्शन में ग्रुप्स में ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ क्रेयॉन्स देख रहे हैं। क्रेयॉन्स में 4 क्रेयॉन्स हैं जिसमें कि 1 कलर्ड है, तो हमने लिखा 1/4। यहाँ पे 4 बैलून्स, 5 बैलून्स हैं, 5 बैलून्स में से 2 आर शेडेड, सो वी हैव टू राइट 2/5। टोटल कितने हैं पहले हमें डिनोमिनेटर में लिखना है, जितने शेडेड हैं उनको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 4/7। तो ये फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/4 रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 फिगर आउट ऑफ 4 सिमिलर फिगर्स इज कलर्ड, यानी कि 4 सिमिलर फिगर्स हैं, उनमें से 1 कलर्ड है। ऐसे ही 2/5 कि 5 हमारे पास फिगर्स हैं, उसमें से 2 शेडेड हैं। ऐसे ही ये वाला फ्रैक्शन 4/7 यानी कि 7 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से 4 शेडेड हैं। नाउ एक्सरसाइज, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पार्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे आपको फिगर्स दिखाई दे रही हैं सबकी। अब इन फिगर्स में आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये फिगर में आपके पास कॉलम वाइज 1 2 3 4 हैं और रो वाइज 1 एंड 2 हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं टोटल 4 2 जा 8, आप काउंटिंग करेंगे तब भी 8 ही पार्ट्स आ रहे हैं, तो 8 लिखना है आपको डिनोमिनेटर में। कितने पार्ट शेड है? 1 2 3, तो आप इसे लिखेंगे न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में शेडेड पार्ट आता है। इसी तरह से हम इसमें देख लेते हैं, आपके पास 12 सर्कल्स हैं, 12 सर्कल्स में से आपके 4 शेडेड एज पर्पल, तो 12 यानी कि आप 12 लिखेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर लिखेंगे 1 2 3 4। और इसको एक तरह से, क्योंकि इसमें ग्रुप बनाया गया है, ग्रुप कैसे बना है? रो वाइज हॉरिजॉन्टली इसका ग्रुप बनाया गया है। तो आप देख रहे हैं ग्रुप 1 हो गया, 2 हो गया, 3, तो 3 ग्रुप में से 1 ग्रुप पूरा का पूरा शेडेड है, तो हम लिखेंगे 1/3। इसी तरह से यहाँ पे आपको एक फिगर दिया है जिसके 7 पार्ट्स किए गए हैं और 7 में से 7 को कलर्ड कर दिया गया है, तो वी हैव टू राइट 7/7 और 1 भी लिख सकते हैं। अगर हम ये समझें कि ये पार्ट्स नहीं किए गए, सिर्फ एक ही पार्ट है, ये जो बना हुआ है पार्ट वो पूरा एक है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? 1 में से 1 पूरा शेडेड है, तो हम लिखेंगे 1 या होल। यहाँ देख रहे हैं आप लेडी बग की पिक्चर जिसमें 7 है लेडी बग और उसमें से 2 को शेड कर दिया गया है। यहाँ पर 8 पिक्चर्स हैं जिसमें कि 7 को कलर्ड किया गया है, तो 7/8। यहाँ पे टमाटो आपके पास 6 हैं, उसमें से 3 को शेड कर दिया गया है, तो 3/6। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिनोमिनेटर में आता है और न्यूमरेटर में शेडेड पार्ट्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फाइंड करने के लिए। अगर आपके पास फ्रैक्शन है 2/5, तो 5 में से 2 यानी कि 2 आपका न्यूमरेटर हो गया और 5 डिनोमिनेटर हो गया। 3/7, 3 होगा हमारा न्यूमरेटर और 7 होगा डिनोमिनेटर।
यहाँ पर भी 8/9 यानी कि 8 हमारा न्यूमरेटर है और 9 डिनोमिनेटर है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और एंड स्क्रीन पर लगाई गई वीडियोस को भी क्लिक करके अपने वीडियोस देख सकते हैं और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।